नमस्कार गिडाम सर मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं संदीप कुमार गिडाम फिर से आपके सामने एक बार परसेंटेज का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम चुनाव संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए तथा बी थे। ए को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ और बी चुनाव 30,000 मतों से हार गया। कुल मत ज्ञात करे। क्लियर है कि नहीं? कुल मत ज्ञात करे। तो देखिए अच्छे से। अच्छा बताए कि इस पूरे प्रश्न में कितने उम्मीदवार हैं? दो उम्मीदवार हैं। कितने हैं? दो, ए और बी। क्लियर है कि नहीं? अब ये ए और बी के साथ हो क्या रहा है? ए और बी के साथ ये हो रहा है कि ये इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ तो जितने भी मत पड़े होंगे अपने आप में 100%। कितने? 100%। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए 100% में से ए को कुल मतों का कितना मिला है? 70%। कितना मिला है? 70% मत मिला हुआ है। तो बी को कितना मिला होगा? 30%। क्लियर हुआ? कुल मत 100% थे, उसमें 70% किसको मिला है? ए को। तो बी को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। बी को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। क्लियर है कि नहीं? अब जरा समझिए, बी चुनाव 30,000 मतों से हार गया। अरे बी जो चुनाव है 30,000 मतों से हार गया। इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो 30,000 मत कम लाया है। और अगर मैं ए को कंसीडर करूं और ए से संबंधित आपको बताऊं तो ए बोलेगा कि मैं बी से 30,000 मत ज्यादा लाया हूं। यानी ए बी से 30,000 मत ज्यादा लाया है और बी ए से 30,000 मत कम लाया है। यानी इन दोनों के बीच में जीत हार का अंतर कितना है? 30,000 का है। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बी ने 30,000 मत लाया। नहीं, ये 30,000 जो है इनके बीच का जीत हार का अंतर है। क्लियर हुई बात? अब देखिए, अगर मैं इस पूरे प्रश्न को इनके बीच में प्रतिशत के रूप में जीत हार का अंतर देखूं तो प्रतिशत के रूप में जीत हार का अंतर देखूंगा तो देखेंगे 70% और इसने कितने लाया? 30%। यानी इन दोनों को घटा देंगे तो इनके बीच का अंतर निकल आएगा। मतलब कितना हुआ? 40% हुआ। ये 40% क्या है? इन दोनों के बीच का जीत हार का अंतर है। मतलब अब मैं ये लिख सकता हूं ना, 40% 40% बराबर 30,000। क्लियर है? ये प्रतिशत के रूप में जीत हार का अंतर है और ये मतों के रूप में जीत हार का अंतर है। क्या पूरी चीजें क्लियर हुई? ओके, 40% बराबर 30,000। ये क्लियर हुआ। पूछता है कुल मत ज्ञात करे। कुल मत कितने डले? 100%। तो यहाँ क्या होगा? 100% बराबर क्या? 100% बराबर क्या? 100% बराबर क्या? क्लियर हुई बात? तो देखिए यहाँ क्या होगा, इस पूरी विधि में जो काटने का तरीका होगा, बाएं से दाएं की वैल्यू और दाएं से बाएं की वैल्यू स्थिति के अनुसार कट सकती है। अगर स्थिति इस प्रकार की बनी कि ऊपर नीचे वाले मान एक दूसरे को काटते हैं तो काटो। क्लियर है कि नहीं? तो 40% बराबर 30,000 तो काटते हैं। मैंने बोला था ऊपर नीचे वाले मान भी एक दूसरे को काट सकते हैं और बाएं दाएं वाले मान भी एक दूसरे को काट सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ऊपर नीचे वाले मान में परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? 4 से इस 30 को काटने की कोशिश करते हैं तो 4 7 कितना होगा? 28। बचेगा कितना? 2। तो 2 यानी कितना होगा? 4 पंचे 20। यहाँ कितना है? 0। अब इधर कितना है? 100। फाइनल आंसर देने के लिए ये वाली विधि में त्रिय गुणा करे। क्या करे? त्रिय गुणा करे। त्रिय गुणा करने का तरीका, x का गुणा ये 1 से होगा। मैं यहाँ 1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 40% अब रहा नहीं, ये कट चुका है। क्लियर है कि नहीं? तो x का गुणा 1 से होगा और 750 का गुणा 100 से होगा। तो x का गुणा 1 से हुआ तो x बीच में बराबर लगाएंगे। अब 750 का गुणा किससे होगा? 100 से। तो 750 का गुणा जब 100 से होगा तो 75000 आंसर आपका आएगा। क्लियर है कि नहीं? 75000 आपका आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ रही होगी। डस्टर उठा लेता हूँ। क्लियर है? पूरी बात समझ में आई। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ पहले नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
देखिए मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे ना तो परसेंटेज को बड़ा डेप्थ में समझाया, मैंने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को बड़ा डेप्थ में समझाया। पहले उन वीडियो को देखें, आपको मैं क्या कर रहा हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा कि उन वीडियो में मैंने बताया है कि हमारी लाइफ में हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। आप जिन भी चीजों को देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, अपने आप में 100%। ये डस्टर भी अपने आप में 100%, ये पेन भी अपने आप में 100%, ये बोर्ड भी अपने आप में 100%, हर एक सिंगल चीज अपने आप में 100% होगी। आप प्रीवियस वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल परसेंटेज समझ में आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आएंगे। हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, एक चुनाव में कुल मतों के 30% अवैध हो गए। वैध वोटों का 40% ए को मिला तथा 70,000 मतों से चुनाव जीत गया। अब चुनाव में कुल अवैध मतों की संख्या ज्ञात करें। ये आपके सामने प्रश्न है। चलिए समझते हैं। पहले आप दिमाग लगाए, अगर ये कुल मत 30% अवैध हो गए तो ये कैसे हो गए? अरे टोटल 100% मत पेटी में डाले होंगे ना। अरे घर की पेटी में नहीं, मतदाता जो पेटी में डालते हैं ना, वो मत की बात कर रहा हूं, घर की पेटी की बात नहीं कर रहा हूं, मत पेटी की बात कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए 30% क्या हो गए? अवैध हो गए। क्या हो गए? 30% क्या हो गए? अवैध हो गए। अरे अवैध होने से पहले 100% मत पेटी में डाले होंगे, तो कुल मत कितने डाले गए भाई? कुल मत कितने डाले गए? 100%। इस 100% मत पेटी में डाल गए, काउंटिंग चालू हो गई। काउंटिंग चालू हो रही है। अब जब काउंटिंग चालू होगी तो पाया गया क्या कि 100 में से 30% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। अरे क्या हो गए? अवैध हो गए। इनका इस्तेमाल जीत हार की परिकल्पना में, जीत हार में नहीं किया जाएगा। 30% वोट को जीत हार में नहीं लिया जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बचे कितने? 70%। अब देखो 70% जो मत है, 70% मत हैं, इन्हीं से जीत हार का फैसला होगा। बेटा जी समझे, 70% जो मत है ना, इससे ही जीत हार का फैसला होगा। और ये जीत हार का फैसला दो लोगों के बीच में हो रहा है, और वो है ए और बी। क्लियर है कि नहीं? वैध वोटों का 40% यानी जो वैलिड मत है उनके 40% ए को मिला। तो क्या सर ये 70% है, इसका 40% मिला? चलो मैं मान भी लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि 70% का 40% मिला होगा ए को, तो बचा कितना? 30%। और 30% किसको मिला होगा? बी को। जरा आगे बढ़ते हैं तो बोलता है बी 70,000 मतों से चुनाव जीत गया। अगर बी 70,000 मतों से चुनाव जीता है तो इसको ए से कम प्रतिशत मत कैसे मिले? मतलब हम इस 70% का उपयोग थोड़े दूसरे तरीके से करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अपनी सोच और दृष्टिकोण को चेंज कर देंगे। कैसे? बेटा ये सरासर गलत है, ऐसा कभी सोचना भी मत। ऐसा कभी सोचना भी मत कि 70% से 40% लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यकीन करें कि हर एक चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अरे हर एक चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ये अवैध मत भी अपने आप में 100%, ये वैध मत भी अपने आप में 100%। वैध मत कितने हैं? 70% है, और 70% भी अपने आप में 100%। तो आप परिकल्पना करेंगे कि 70% अपने आप में क्या होंगे? 100% होंगे। इस 100% का बेटा जी जो 70% के बराबर होगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करें। सर इस 70% को 100% कैसे बोल रहे हो? अरे 70% मत डाले गए होंगे, जितने भी डाले होंगे अपने आप में 100% होंगे। 100% होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो 70% मत क्या होंगे? अपने आप में 100% होंगे, जितने भी डाले गए होंगे। सोचो ना यार, क्लियर है कि नहीं? तो देखो 100% का 40% ए को मिला, तो 60% किसको मिला होगा? बी को मिला होगा, तभी तो जीता ना जी। ए को 40%, बी को कितना होगा? 60%। क्लियर है? बी 70,000 मतों से चुनाव जीत गया। फिर बोल रहा हूं बी को 70,000 मत नहीं मिले, बी 70,000 मतों से क्या हो गया? चुनाव जीता है। मतलब बी ने ए से 70,000 मत अधिक लाया है, तभी जीता है। तो बी ने कितने लाए? अरे मालूम ही नहीं है। ए ने कितने लाए? अभी नहीं मालूम, बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो ए और बी के बीच में, मतलब ये 70,000 मत क्या है? अरे ये 70,000 मत
ए और बी के बीच के जीत हार का अंतर है। अरे सर कैसे जीत हार का अंतर है? अगर ए बोलेगा कि मैं बी से 70,000 मत क्या है कम लाया हूं क्योंकि मैं हारा हूं, क्लियर है कि? बी क्या बोलेगा कि मैं ए से 70,000 मत क्या है ज्यादा लाया हूं क्योंकि मैं जीता हूं, यानी जीत हार का अंतर दोनों के लिए क्या हुआ? 70,000 हुआ। मतों के रूप में, परसेंटेज के रूप में अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में जीत हार का अंतर 20% होगा, क्लियर है कि नहीं? कितना होगा? 20% होगा। बात समझ में आ रही है? पॉइंट बी नोटेड। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 20% यानी 20% बराबर 70,000, 20% बराबर 70,000, तो 100% बराबर क्या? अब बोलो सर ये 100% बराबर क्या? पॉइंट बी नोटेड। पीछे जाओ जरा, 100% किसके बराबर है? 70% के बराबर। नहीं समझ में आता है कॉन्सेप्ट? मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, समझ में आया कि नहीं? डायरेक्ट कूदने की कोशिश नहीं करो, है ना? प्रीवियस वीडियो को, बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को देखो आप, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट कूदने की बड़ी जल्दी, इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलने वाली है ना। सफलता प्राप्त करने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, किसके? परसेंटेज के बेसिक फंडामेंटल वीडियो को, क्लियर? ढूंढो, क्लियर है कि नहीं? मेहनत करो। अब देखो अच्छे से, बाएं दाएं वाले मान भी एक दूसरे को काट सकते हैं और ऊपर नीचे वाले मान भी एक दूसरे को काट सकते हैं। तो देखो बाएं दाएं वाले मान को काटेंगे, ऊपर नीचे वाले मान काटते हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट, आपकी सुविधा के अनुसार काट लिया करो। तो परसेंटेज से परसेंटेज ऊपर नीचे वाले मान एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं? अभी क्या होगा? 20 पंचे क्या होगा? 100, क्लियर है कि नहीं? फाइनल आंसर देने के लिए क्या करते हैं? 3 गुणा करते हैं, तो x का गुणा 1 से हो जाएगा। और 5 का गुणा किससे होगा? 70,000 से होगा। तो 7 5 कितना होगा? 35। x का गुणा 1 से हुआ तो क्या हुआ? x। और ये क्या हुआ? 5 7 क्या हुआ? 35। ये क्या हुआ? 35। बोलो क्या हुआ? 5 7 क्या हुआ? 35। तो देखिए यहाँ देखिए 3,50,000, 3 लाख क्या होगा? 50,000। कौन से वोट हैं? वैलिड वोट हैं, अवैध नहीं, वैध। यानी वैध मत पेटी में कितने डाले गए थे? 3,50,000 मत डाले गए थे, क्लियर? ये किसके बराबर था? 100% के बराबर। 100% बराबर क्या था? x। लेकिन ये 100% का जो नजरिया है ना वो चेंज है। आप देखिए 100% क्या था? 70% के बराबर था कि नहीं? आप ये बोलो, ये आप मुझे बताओ, इस 35 बोल रहा हूँ, 3,50,000 को 3,50,000 को मैं 70% के बराबर रख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हो सर, क्योंकि इससे पहले आपने जो 100% माना था वो 70% को माना था। कैसे माना था? बेसिक वीडियो देखो, मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, समझ में आएगा। 3,50,000 बराबर कितना होगा? 70% होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? तो पूछता है अवैध मत कितने हैं, तो अवैध मत कितने होंगे? 30%। एक चीज बता दूं, परसेंटेज के नीचे ही परसेंटेज लिखना, मत के नीचे ही मत लिखना, क्लियर है कि नहीं? आपको समझ में आ गया? तो 30% बराबर क्या? परसेंटेज से परसेंटेज कटा, बाएं दाएं वाले मान एक दूसरे को काट सकते हैं, तो ये 0 से एक 0 काट लिया। 7 5 कितना हो गया? 35। हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? 7 5 कितना हो गया? 35। फाइनल आंसर देने के लिए क्या करते हैं? ये x मत मानो, x यहाँ मान लिए थे, हम y मान लो, क्लियर है कि नहीं? गलती हो गई, ठीक है। अब देखो फाइनल आंसर देने के लिए क्या करते हैं? 3 गुणा करते हैं। ये 30 का गुणा किससे होगा? अरे बोलो 50,000 से होगा, सॉरी 5,000 से होगा। किससे होगा? 5,000 से होगा। तो देखो 30 का गुणा किससे कर दो? 5,000। तो 5 7 कितना होगा? 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। और y का गुणा यहाँ से कर दो तो कितना हो जाएगा? 15। 5 तिया 15। अब देखो यहाँ कितने जीरो हैं? यहाँ कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो लिख दो। यहाँ 30 का कितना जीरो? 1 जीरो लिख दो। ये आपका आंसर होगा y = 1,50,000। क्लियर है कि नहीं? 1,50,000। बात समझ में आ गई? बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं? है ना? बच्चा मैदान में लड़ाई करने उतरता है और डायरेक्टली मारने की कोशिश करता है। क्या? युद्ध में डायरेक्टली सामने वाले को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला बेवकूफ नहीं है ना, वो भी तो कुछ प्रिपेयर करके आया होगा ना। तो ट्रिक ना अपना है ना? बेसिक फंडामेंटल क्लियर करें, आप युद्ध जीत जाओगे, क्लियर है कि नहीं? देखो बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया? कुछ भी चीज समझ में नहीं आया कमेंट्स में लिखो, और ये नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो को देखो, क्लियर है कि नहीं? प्रीवियस वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा, क्लियर है कि नहीं?
क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं चुनाव संबंधित। पहले सरल कराया, मीडियम कराया, अब थोड़ा सा अब समझ जाओ। क्लियर? ओके ओके, चलो जी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, कुल पड़े मतों में 3200 अमान्य हो गए। विजेता को कुल वोट का 40% मिला और वह 18,200 वोट से विजय हुआ। कुल मतदाता की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है कि नहीं? आप जरा सोचे, एक चुनाव में अगर 30% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया तो क्या हुआ होगा? वोटर लिस्ट में 100% मतदाता होंगे कि नहीं? इस कुल मतदाता कितने होंगे? अरे कुल मतदाता कितने होंगे? 100% होंगे कि नहीं? 100% में से बताओ बेटा जी, ये तभी होगा ना, 30% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया तभी होगा जब 100% मतदाता होंगे। इसमें से कितने 30% ने अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो ये 30% ने मत नहीं डाला। क्लियर है कि नहीं? तो बताओ कि कितने परसेंट ने मत डाला होगा? अरे 70% ने मत डाला है कि नहीं? मत डाला। क्लियर है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कुल पड़े मत में 3200 अमान्य हो गए। भाई जीत हार का फैसला, मैं सोच रहा था कि जीत हार का फैसला है ना 70% में से हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा 70% में से। क्यों? क्योंकि अब जीत हार का जो फैसला होगा ना वो 70% माइनस 3200 में से होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 70% मत है ना मत पेटी में डाले गए तो और काउंटिंग चालू हुई, तो इन 70% में से 3200 जो मत हैं वो अवैध साबित हुए। क्लियर? ये 3200 का प्रयोग आपके जीत हार में नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, विजेता को कुल मत का 40% मिला। अरे विजेता को कुल मत का 40% मिला। अरे कुल मत अब इतने डाले गए कि नहीं? दिमाग लगाओ ना यार। 3200 माइनस करूंगा तो अब मत 70% नहीं बचे हैं, 70% नहीं बचे हैं। मत 70% माइनस 3200 बचे हैं। क्लियर है? क्लियर है? इस कुल मत का कितना 40% क्या है? कुल मत का 40%। तो मैं इस 70% माइनस 3200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो देखो लिखने का तरीका, 40% प्लस 30% माइनस 3200। बेटा जी आप इस 70% को तोड़ के देखो तो 40% प्लस 30% माइनस 3200 है में ये तरीका होगा कि नहीं लिखने का? आप बोलो ना, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं यार? ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। तो बताओ, तो जीतने वाले को 40% मिला तो हारने वाले को 30% माइनस 3200 मिलेगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यानी अगर मैं दिखाऊं आपको तो जीत, और यहाँ अगर मैं लिख दूं हार, तो मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ? जीतने वाले को 40% मिला, बोलो जी, और हारने वाले को 30% माइनस 3200 मत मिले। क्लियर है? पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, समझो ना यार। क्लियर है? तो अब बताओ, अब मैं क्या करता था? जीत हार का अंतर निकालने के लिए परसेंटेज से, यानी कुल इसको जितने मत मिले उसको और इसको जितने मत मिले उनका अंतर निकालता था कि नहीं? यानी इनके बीच में जीत हार का अंतर करने के लिए इनको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? क्लियर हुआ? अब जीत हार का अंतर कैसे पता चलेगा? लिखा है 40%, यानी कुल मतों का 40% किसको मिला? विजेता को, और वह 18,200 वोट से विजयी हुआ। मतलब 18,200 वोटों से विजय हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में जो जीत हार का अंतर कितना होगा? 18,200 के बराबर होगा। अंतर ये बताएगा। क्लियर है कि नहीं? कोष्टक में ये डाला हूं क्योंकि माइनस 30% भी है और माइनस 3200 भी होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। 40% माइनस 30%, समझो बेटा, इतने तो बड़े हो गए होंगे, कैसे क्यों समझ जाओ। माइनस 30%, माइनस माइनस का आपस में क्या होगा? गुणा होगा तो प्लस होगा, और ये 3200 होगा। क्लियर है कि 18,200? क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल। 40% माइनस 30% मतलब 10% होगा। 18,200 है ये, प्लस 3200 को उधर ले जाना तो कितना होगा?
अरे कितना होगा ये 00 आप ये लिख दो, ये 0 ये लिख दो, यानी कितना हुआ 15,000। 10% बराबर कितना होगा 15,000। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। कुल मतदाता कितने होंगे 100% के बराबर होंगे। 10% बराबर 15,000, तो 100% बराबर क्या, 100% बराबर क्या। काटने का तरीका मालूम है, परसेंटेज से परसेंटेज काटा, 10 से 10 काटा, अरे काटा कि नहीं, यहाँ 10 बच गया, तो x का गुणा 1 से होगा और 15,000 का गुणा 10 से होगा। तो x की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, x की वैल्यू कितनी आई देख लो, देखो देखो 1,50,000 आई। क्या ये समझ में आया? पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखो बेटा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओ, बहुत अच्छे समझ में आएगा परसेंटेज क्या होता है, पहले उनको देखो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कौन क्या और कैसे। लगातार मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।